हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए। रजोगुण का प्रभाव कौन सी स्थानों पे पड़ता है और इंसान का स्वभाव कैसा रहता है इसमें। रजोगुण वाले व्यक्ति में क्या होते हैं, ये हम टॉपिक लेके आए श्रीमद् भागवत गीता कथा से। आइए स्टार्ट करते हैं। रजोगुण व्यक्ति, आपको पता है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सृष्टि के 3 गुण हैं और इन्हीं 3 गुण में रहकर मनुष्य कर्म करता है, अपने कर्म का फल पाता है और इन तीनों गुण के रहित वो इस संसार में जीता मरता और आता रहता है। जो चक्कर सदैव चलता रहता है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव है, 84 लाख योनियां, वो सब इसी के अधीनता है। चाहकर भी मनुष्य अगर इसे स्वीकार ना करे तो भी उसे करना ही पड़ेगा और उन्हीं में ही विशेषता निभाते हैं ये तीनों गुण। और मनुष्य ये चाहता है अगर कि इन तीनों को पार करें तो वो कर भी सकता है, परंतु उसके लिए अध्यात्म का मार्ग अपनाना होगा। आज बढ़ते आधुनिक समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार भला ऐसा कौन कर रहा है ना। वही तो ये बात होगी कि बार बार आओ, आप चाहते भी हैं फल लेना, परंतु उतने उसके लिए मेहनत करना नहीं जानते। रजोगुण स्वभाव वाला इंसान होता कैसे है? रजोगुण व्यक्ति हमेशा इंद्रियां होती है ना, जो उसकी हाथ नाक कान, उसमें उसकी तृप्ति की उत्सुकता के लिए उत्सुक रहता है। रजोगुणी इस भौतिक सृष्टि के साथ साथ ही तीनों गुण का भी उत्पन्न हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण वाला व्यक्ति एक चुंबकीय, आपको पता है मैग्नेटिक्स की तरह होता है, चुंबकीय पदार्थ की तरह होता है कि चुंबक जिस तरह लोहों को खींच लेती हैं। और रजोगुण वाला व्यक्ति वो अपनी एक तरीके से बता दूं कि एक फील्ड में वो महारत हासिल करना चाहता है, एक फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है। उसे लगाव है सफलता से, उससे लगाव है मैं सफलता पाकर अपने जीवन में आनंदमयी वाला जीवन जीऊंगा, मुझे जो वस्तुएं चाहिए अपनी तृप्ति के लिए वो मैं सब प्राप्त करूंगा। तो ये भी एक रजोगुण व्यक्ति का स्वभाव आता है। ये जो चुंबकीय मैग्नेट है इस तरह से है। इनका अपना आचरण कैसा होता है? आचरण ये चुंबकीय प्रभाव वाला ही विचरण करते रहते हैं। ऐसे लोग जिस तरह चुंबक लोह को आकर्षित करती हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग स्त्री को आकर्षित करते हैं या सफलता को आकर्षित करते हैं। इंद्रियां में तृप्त रहते हैं, इंद्रियां की तृप्ति के लिए लीन रहना, उसमें धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा कमाकर अपनी लालच वाला भाव उसे पूर्ण करना, प्रेम, गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा आनंद समझकर वो सिर्फ सुख को जीवन ही समझता है। वो व्यक्ति कष्ट को नहीं, बस एक बार कष्ट ले लिया और बस उसके बाद तो सुख ही सुख है, जो ऐसा समझता है वो व्यक्ति रजोगुणी कहलाता है। उसका प्रभाव उसके मन अंदर तक, उसके मन पर भी ऐसा ही पड़ता है, उसके अंदर भी ऐसा ही प्रभाव होता है। मानो वह उस क्षण के लिए आनंदमयी बनाकर तृप्त हो जाएगा, बस ऐसा समझ रहा है उस सुख को। बल्कि जीवन सुखमयी है, जीवन ही सुख है, वो सुख को जीवन मानता है। कष्ट ही, मुश्किलें, चुनौतियां, परेशानियां, ये भाव ये आपके साथ उम्र भर रहेंगे। जो इंसान इनको सुख समझता है और इनमें सुख रहना जानता है, वास्तविकता में तो वो जीवन है, ना कि सुख वाला जीवन ही सुख है। ये तो आपकी तृप्तियां, जो मन को आप तृप्त करने के लिए, मन की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आनंदमयी जो बना रहे हैं, ये तो बस क्षण भर का है, इसका अंत तो एक समय हो ही जाना है, इसकी तृप्ति तो एक दिन चली जानी है। वो इंसान सोचता है कि ईश्वर का नाम लेकर मैं अंत समय में, कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि यार ईश्वर का नाम लेने से क्या होगा, हाँ अभी मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी आचरण कर लूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी लूँ। आपकी इस उम्र होगी अभी ना 20, 22, 21, 23, 24, 25, 30 साल, अभी मैं ऐश आराम कर लूँ, ठीक है, और बाद में अंत समय में ईश्वर का नाम ले लूँगा और ऊपर ईश्वर के परम पद चला जाऊँगा। तो ये मानना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफता होगी। ऐसा नहीं होता। अध्यात्म के मार्ग में परिपक्व होने के लिए अनेकों भावनाएं आपके अंदर आएंगी, आपकी इंद्रिय तृप्त की मानसाएं, आलसाएं, आपकी लालसाएं जगेगी
उन्हें रोकना होगा। ये नहीं अन्य भी कारण आते, सिर्फ इनका स्वभाव ऐसा होता है कि बस वो ऐसा समझते हैं। उसका शरीर भले ही राम नाम गतिशील करता रहे, मन इंद्रियां बस हमेशा तृप्त और लालसा की भावना में समय समय पर इधर उधर भटकती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति ना तो कभी मुक्ति पा सकता है और ना हो वो खुद को वो श्रेष्ठ बना सकता है। अगर वो खुद को श्रेष्ठ भी समझ लें तो ऐसे बहुत से उदाहरण समाज में हुए, जैसे कवि, संत, ऋषि मुनि की बात नहीं, बस यहाँ कवि संत को आपने देखे होंगे, वो बाहर करते हैं ईश्वर का राम नाम राम, लेकिन इंद्रियां रहती हैं उनकी लालसा है, भावनाएं, इंद्रियां तृप्त करने में लगे रहते हैं। ऐसे साधु जो इंद्रिया तृप्ति में लगे रहते हैं और बाहर राम नाम जपते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, तो ना ही ऐसे लोग श्रेष्ठ कहलाते हैं। और ये सब रजोगुणी का को धारण किए बैठे हैं। ये समझते कि हमारे पास रजोगुणी नहीं है, परंतु वो समझ ही नहीं पाते कि परम आनंद किसमें है। अगर कहीं इससे ऊपर जो अधिक सोचे या इससे अधिक ऊपर सोचे कि आनंद तो बस इसमें ही है, तो वास्तविकता में वो गलत है। खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। अब आप खुद से बोलो कि मैं सबसे अधिक आनंद लेने के लिए उत्सुक हूँ, क्या मैं परम आनंद कैसे ले सकूं? परम आनंद तो वही है जो ईश्वर का आनंद है, जो ईश्वर के धाम में, ईश्वर की भक्ति में आनंद है। बाकी आनंद तो क्षण भर का है। इंद्रियां तृप्ति का आनंद आज है, कल नहीं रहेगा, कल है, परसों नहीं रहेगा। तो आप वास्तविकता पहचानिए और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाइए, ईश्वर की भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। आशा है एक दिन भी आप जरूर तृप्त उस सागर से पार लग जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही सर्वोच्च है। इस संसार में ऐसी कोई अन्य भक्ति नहीं जो ईश्वर की भक्ति से श्रेष्ठ हो। चाहे आप इंद्रिय तृप्ति की भक्ति कर लो, मन की लालसा की तृप्ति कर लो, वो जितनी तृप्ति करोगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लालसा जितनी मिटाओगे उतनी बढ़ेगी, भावनाएं जितनी पूरी करोगे वो उससे अधिक आगे बढ़ेगी। तो उबार अगर अपना उद्धार करना है तो इसी में ही श्रेष्ठ है। वास्तविकता पहचानिए अपनी और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कीजिए। ये थे कुछ रजोगुण के प्रभाव वाले इंसान। धन इकट्ठा करना, गृहस्थ परिवार में जीना, है ना, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र के लिए उत्सुक रहना, गृहिणी, सुंदर स्त्री का आकर्षणा, अच्छा परिवार होना, सुख शांति में रहना, धन वैभव इकट्ठा करना और उसे दान देना। दान में अधिक समझना कि यार मैंने दान दिया है, अब तो बस मेरा नाम होगा। दान देना, अधिक पैसा उन संस्थाओं को दान में दे देना जो मोह इस तरह से कार्य करती हो, उन संस्थाओं का कार्य करना, धन दे देना जिन संस्थाएं बलिपूर्वक वो कार्य कर रही हो। ये सारे गुण किनके प्रति आते हैं? ये सब रजोगुणी के तो प्रति आते हैं। दोस्तों, हमारा ये सदैव प्रयास है मित्रों कि हम आप तक संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों से ज्ञान लेकर आते रहते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इससे बाद तमोगुणी और सतोगुणी का भी प्रभाव लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।